हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। तो फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के टॉपिक है कि 10 सूट एक दिन में कैसे सिलते हैं। तो वो बात हम करेंगे कुछ देर में। अभी करते हैं खाने के बारे में बात। दोस्तों ये सूती कपड़ा ले लिया था हमने, और देखो आपके घर में इस टाइम मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, खांसी जुकाम हो ही रहा होगा बच्चे को, और खांसी नहीं जाती है। तो हम खाना भी बना रहे हैं साथ साथ कुंदरू की सब्ज़ी। और देखो हम निकालेंगे अदरक का रस, तो इससे बच्चे की खांसी कितनी भी पुरानी है वो जा सकती है। और देखो इस तरीके से आपको सूती कपड़े से ये रस इस तरीके से निकाल लेना है। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और आपको खांसी है तो आप भी पी सकते हो। तो देखो इस तरीके से हमने निकाल लिया, और इसको भी हमें फेंकेंगे नहीं, चाय में डाल देंगे। और इस तरीके से आपको निकाल लेना है, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हल्का सा ये शहद डाला है हमने, तो शहद आपको घर में रखना है और कुछ नहीं, अदरक और शहद की ज़रूरत है आपको। तो इस तरीके से आपको पका लेना है कुछ देर तक। ये पकने से अच्छा हो जाएगा। और एक तरफ हमारा खाना भी बन रहा है। आज बना रहे थे कुंदरू की सब्ज़ी। तो देखो ये पक गया था शहद हमारा इस तरीके से। तो 1 चम्मच ही आप बच्चों को दोगे, और इसको देने के बाद पानी नहीं देना था, और अच्छे से आराम पड़ जाएगा। जिससे दवाई से भी नहीं पड़ेगा ना, उससे आराम पड़ जाएगा आपको। और देखो सुबह का टाइम है, ये 6:15 6:30 का टाइम है, और हम उठ जाते हैं टाइम से ही, 5:30 बजे हम उठ जाते हैं। और देखो कुंदरू की सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार अच्छे से। और फिर मिल रहे थे हम आपको छत पे। तो हमारे यहाँ आजकल बारिश का इतना ज़्यादा मौसम हो रहा है कि हम आपको क्या बताएं। दिन रात बारिश हो रही है, 24 घंटे घटासी छाई रहती है, और इसकी वजह से हम कपड़े भी नहीं धुल पा रहे। 9:45 का टाइम हो रहा है, हमारा सारा काम हो गया था, सो गए थे। तो दोस्तों जब भी हमारा काम ख़त्म हुआ, आप सबको हमने ब्लॉग बनाया भी था 9:45 बजे के टाइम। तो 10 बजे हमारे घर पे कोई आ गया था, और वो उसके बाद 1:15 बजे गए थे यहाँ से, और हमने उनका ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। इसी वजह से हमने उनका ब्लॉग नहीं बनाया था। और फिर उनको नाश्ता करवाया, खाना वाना दिया। फिर उसके बाद वो 1:15 बजे गए। फिर हम बच्चों को भी उसी टाइम लेके आए, और बच्चों को आने के बाद खाना वगैरह दिया और बच्चों को सुला दिया, और हम बैठ गए फिर मशीन पे। तो दोस्तों हम सिल रहे हैं ये सूट जो हमने कल के ब्लॉग में कटिंग किया था। तो ये सूट सिल रहे हैं। तो अब करते हैं दोस्तों टॉपिक पे बात। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एक दिन में 10 सूट कैसे सिल सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है, आपको घर से शुरुआत अच्छे से करनी पड़ेगी। आपको घर का काम इतनी ज़्यादा जल्दी करना होगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और रात जो भी किचन का आपका काम होता है, रात को ही आपको किचन का सारा काम फिनिश करना होगा। ये नहीं है आप ऐसे ही बर्तन छोड़ दिए आपने फैले हुए। सब्ज़ी जो भी बनाओगे आपको सोच के सोना होगा कि मुझे ये सब्ज़ी बनानी है सुबह, फटाफट उठ के बस बनाने लग जाओ। इस तरीके से आपको काम करना होगा। ये नहीं आप उठ रहे हो थोड़ी देर सोच रहे हो कि हम क्या सब्ज़ी बनाएं क्या बनाएं। तो ऐसे आप जब घर का काम नहीं कर पाओगे तो 10 सूट कैसे सिल पाओगे दोस्तों आप एक दिन में। तो आपको घर से शुरुआत पहले अच्छे से करनी होगी। और ये नहीं है आप काम कर रहे हो, फ़ोन ले लिया, 10 मिनट हम फ़ोन देख लेते हैं। तो आपको सब चीज़ों को साइड में रख के अपना घर का काम जल्दी से ख़त्म करना होगा, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फटाफट से काम करना होगा। अगर आज हमारे घर पे कोई नहीं आता तो ये सूट हमारा अब तक सिल जाता। तो कोई बात नहीं, देखो मेहमान तो आएंगे ही। तो दोस्तों आपको इस तरीके से काम घर से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको अच्छे से, तो आप 10 सूट सिल सकते हो। लेकिन पहली बात तो ये है, जब ये घर में छोटा सा एक होम बुटीक होता है ना, तो उनके पास 10 सूट एक दिन में एक साथ नहीं आ पाते हैं, आपको भी पता है ये। तो एक दिन में 10 सूट हमारे पास नहीं आते, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो हम सिल सकते हैं। अगर हम सूट हमें 10 सिलने हैं तो हम उनको रात को ही कटिंग करके रख देंगे। जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम रात को सारा काम करने के बाद कटिंग कर देंगे, और रात को ही अपने रसोई का सारा काम ख़त्म कर देंगे।
जो भी हमें सब्जी बनानी है उसे धुल के रख देंगे, रात को ही उठते ही हम सारा काम जल्दी कर लेंगे और बच्चों को स्कूल जाने के बाद हम बैठ जाएंगे तो हम सिल सकते हैं। लेकिन हमारा एक छोटा सा होम बुटीक है, उसमें हमारे 10 सूट एकदम से हमारे पास एक साथ नहीं आ सकते। हमारे पास तो कभी कभी जैसे एक एक करके सूट आते हैं, एक साथ 10 सूट नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो होते हैं ना 2x2 के ब्लाउज, वो हम एक दिन में 10 सिल देंगे, लेकिन वो भी आने चाहिए ना। होम बुटीक पे एक साथ इतना काम नहीं आता, और होम बुटीक इसीलिए हम घर में रहते हैं तो काम कम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे हमारे एडजस्ट करके हम सिलते रहते हैं। और बात करते हैं अब टेलर के बारे में कि टेलर एक दिन में 10 सूट कैसे सिल लेते हैं। तो दोस्तों टेलरों के पास काम भी आता है रेगुलर, उनके पास 10 सूट भी रहते हैं एक साथ, तो वो 10 सूट भी सिल सकते हैं, क्योंकि और वो तुरपाई भी नहीं करते हैं और उनके साथ कोई ना कोई रहता है, और वो कटिंग भी पहले से ही करके रखते हैं टेलर, और कटिंग करने वाले भी रखते हैं या खुद भी करते हैं तो वो रात को ही करके रखते हैं। और उनका सिर्फ घर का काम कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उनका सारा काम उसी का होता है जो उन्हें सिलाई करनी है। और जब होम बुटीक होता है तो हमें बच्चों को भी देखना होता है। अब हमारे बच्चों का टाइम होने वाला है ट्यूशन का, तो हमें बच्चों को भी टाइम देना होगा। तो होम बुटीक होने से क्या होता है कि हमें बच्चों को भी तो टाइम देना होता है। हम अगर खाली हम सिलाई ही करेंगे तो हम भी 10 सूट सिल देंगे, एक दिन पहले हम कटिंग करके रख देंगे उनको, तो हम भी एक दिन में 10 सूट सिल सकते हैं अगर हम पे सिर्फ सिलाई का काम है। तो हम बच्चों को उठा रहे थे, 4 बजे का टाइम है, और बच्चे हमारे देखो, छोटा वाला बेटा उठ नहीं रहा था, नींद आती है। देखो आजकल का मौसम ऐसा है, और बच्चों को आपको पता ही है, हमारे दोनों बच्चों को खांसी, हमें भी खांसी, तो बस बच्चा उठ नहीं रहे थे, तो बच्चे चले गए थे। और देखो हमारी सलवार भी हो गई थी तैयार। तो हम आज बैठे थे 2:30 बजे, उसके बाद कितना काम कर पाते हैं। बीच में भी हमें काफ़ी घर का काम होता है, हम सारी चीज़ें तो आपको नहीं दिखा पाते हैं, जितना होता है दिखाते हैं। तो जो काम करते हैं नहीं दिखाते हैं हम आपको, काफ़ी काम होते हैं, सारा दिखाएंगे तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं, लेकिन होम बुटीक है हमारा, इतनी सिलाई हमारे पास नहीं आती है, जितनी आती है हम करते हैं। और टेलरों की तो यही है, उनके पास काम भी होता है तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर इतना काम आएगा तो हम भी कर सकते हैं। और जो 2x के ब्लाउज होते हैं ना, वो हम सिल लेंगे और हम रात को ही कटिंग करके रख देंगे। तो दोस्तों जो भी हाउसवाइफ हैं, जो सिलाई करती हैं, उनको पता है, हाउसवाइफ बच्चों के साथ सारे काम करने होते हैं। हमें देखो बच्चों को भी स्कूल लेने जाना होता है 1 बजे, उसके लिए भी हम उठना पड़ता है मशीन पर से। और टेलर का क्या है, वो बैठे रहते हैं एक बार फिर उठते हैं, वो सिर्फ अपने पानी वगैरह पीना है उसके लिए, ये तो नहीं उन्हें बच्चों को लेने जाना है या बच्चों को उन्हें खाना देना है। तो टेलर इसलिए सिल लेते हैं, और हम भी सिल लेंगे अगर हमारे पास काम आएगा तभी तो हम सिल पाएंगे। इतना काम नहीं आता है, कम काम आता है होम बुटीक में। तो लेकिन बच्चों के साथ हम रहते हैं, वो ठीक है हमारे लिए। बच्चों के साथ रह के अगर हम इतने पैसे भी कमा सकते हैं तो हमारे लिए तो होम बुटीक अच्छा है। और रही बात 10 सूटों की सिलाई की, तो दोस्तों हम भी सिल लेंगे, ऐसा नहीं है। हम आपसे यही बता रहे हैं कि आप भी सिल सकते हो और हम भी सिल सकते हैं, लेकिन इतना काम हमारे पास आना चाहिए। और हम घर को भी देखते हैं, हमारे पास एक काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। फैमिली में सभी हैं, सभी का ध्यान रखना पड़ता है हमें, ये नहीं है हम मशीन पे ही बैठे रहेंगे। अब बच्चे ट्यूशन गए हैं, उनको भी हमें लाना होगा 6 बजे, क्योंकि छोटा वाला बेटा भागता है और कुछ दिन हो गए तो वो गाड़ी से थोड़ी उसके लग भी गई थी, तब से हमें काफ़ी डर लगता है। तो हम लेने जाते हैं, बच गया था ज़रा सा, गाड़ी वाले ने एकदम से ऐसे फेंक दिया तो बच ही गया था, तब से हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर है। तो हम बच्चों को लेने जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। देखो बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है, बच्चों को ही के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे हमें भी कितनी ज़्यादा खांसी हो रही है। हमने एक बार तो अदरक का रस पी लिया था सुबह, लेकिन एक बार और बनाएंगे हम शाम को, तब पियेंगे तो उससे हमें आराम हो जाएगा। तो काफ़ी सारी हमें भी खांसियाँ हो रही थी, और घर का काम अभी हमारे पास काफ़ी। दोस्तों ये था 5:30 बजे का टाइम, और हम
हमारा सूट पूरा नहीं सिल पाएगा, थोड़ा रह गया है क्योंकि बीच में भी हम उठ गए थे, कोई ना कोई आ ही जाता है, आपको पता ही है, तो सबको हम नहीं दिखा सकते आपको। तो हम उसकी बाजुओं को तैयार कर रहे थे। तो दोस्तों हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और बच्चों को हम लेके आ गए थे और हम बनाने लग गए थे चाय। तो बच्चों को आज चाय पीनी थी और बच्चे कह रहे थे मम्मी चिप्स पापड़ भी तल दो, तो ये सब हम बच्चों के लिए तल रहे थे। और ये टाइम है 6:05 हो रहे थे, 6:05 का करीब टाइम था। तो तलने के बाद हम बच्चों को दे देते हैं और फिर हम भी चाय नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद हम पूजा करेंगे, फिर बनाएंगे हम खाना, और खाने में बनाएंगे आज घिया के कोफ्ते। तो उसकी हमने तैयारी करके रख ली थी, तो इसी में हमने ये सब तल लिए और हम पी लेते हैं चाय। आप भी पी लो आके। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया हमने आज घिया के कोफ्तों का। और ये टाइम था दोस्तों 9 बजे के रात का। तो दोस्तों हम सुबह की तैयारी रात को ही करके रख देते हैं। जब हम भिंडी बनाते हैं ना, तो हम रात को ही, जब हम खाना बनाने लगे थे ना शाम का, तभी हमने भिंडियों को धो के पंखे की हवा में रख दिया था। वो अच्छे से सूख गई थी, तो उसके बाद ये अच्छे से पानी निकल जाता है। तो हम काट के भिंडी को और फ्रीज में रख देंगे, तो सुबह हमारा और जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे भी हमारे स्कूल के लिए लेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि सुबह हम उठने के बाद आधा 1 घंटे थोड़ा टहलने भी जाते हैं, छत पे ही अपनी टहलते हैं। अभी टाइम नहीं है बाहर जाने का, तो हम छत पे ही टहल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम सारा काम करते हैं, तब हमारा काम जल्दी होता है, तभी हम सिलाई कर पाते हैं। ऐसा नहीं है रात को हम सोच के ना सोएं हमें सुबह क्या करना है। हमें सारी चीज़ों को रात को ही सोच के सोना पड़ता है, और बहुत काम होता है, और ब्लॉग का भी बहुत काम होता है। अभी हमें थंबनेल भी बनाना है, एडिटिंग भी करनी है ब्लॉग की, तब हम सोएंगे। हम 10 साढ़े 10 बजे सो पाते हैं, और सुबह भी हम 5:30 बजे उठते हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने में, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करो प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। गुड नाइट।